हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के स्टॉक्स के बारे में और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे के रीजन की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल की तरफ थे। पिछले जो सपोर्ट लेवल थे वो इस स्टॉक्स ने टेस्ट किए थे और 795 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक्स का जो लेवल था 800 रुपए का था, फिर 806 रुपए के आसपास का था। पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टोक्स ने बनाई थी डोजी कैंडल और स्टोक्स ने 150 डेज के मूविंग एवरेज को अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस का यूज किया और दूसरा स्टोक्स ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया था 806 रुपए का, जो कि पुराना वाला लो था। अब स्टोक्स हमारा यहाँ से फिर से प्राइस को रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोक्स में आज जो बड़ी गिरावट दिखाई दी है, एक तो मार्केट की वजह से गिरावट हुई है और दूसरा इस स्टॉक्स के प्राइस की वजह से, जो कि हमारा ये वाला इम्पोर्टेंट लो बना हुआ था। यहाँ पर स्टॉक्स ने डोजी कैंडल बनाई थी और डोजी कैंडल का मतलब होता है कि स्टॉक्स अगर हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा और लो को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। और आज स्टॉक्स ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट हुई और बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। अब स्टॉक्स हमारा फिर से ये जो लो है ये 780 रुपए के आसपास का है। अब स्टॉक्स अगर हमारा फिर से इस लो को तोड़ेगा तो फिर आप देखिएगा कि स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल जो है हमारा 765 रुपए के आसपास का है और यहीं पर स्टॉक्स का 200 दिनों के मूविंग एवरेज का है। छोटे से टारगेट की अगर हम बात करें तो फिर से इस स्टॉक्स का जो सपोर्ट है 795 का पुराना ये टारगेट रहेगा, फिर 800 का, फिर 806 रुपए के आसपास का। और अगर स्टॉक्स हमारा इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर 820 या 822 के आसपास का देखने को मिलेगा। पर अब स्टॉक्स में ये जो बड़ी गिरावट दिखाई है रेड कैंडल के साथ में लो के पास क्लोजिंग हुई है, तो ये जो गिरावट है ये अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली, जो ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी। साथ ही निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी गिरावट दिखाई दी है, क्योंकि निफ्टी एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रही थी। पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी हुई थी और रेड कैंडल जब भी बनती है निफ्टी में एक के बाद एक हाई बनी और हाई बनने के बाद जब रेड कैंडल बनती है और लो के पास क्लोजिंग होती है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब लो टूटता है जैसे कि आज टूटा और स्टॉक्स में और निफ्टी में सब में गिरावट आई और निफ्टी ने फिर से लो के पास क्लोजिंग दी है, तो ये इंपॉर्टेंट जो लो था इसको तोड़ करके निफ्टी अब हमारा यहाँ तक सपोर्ट लेने के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रही है। तो एक के बाद एक रेड कैंडल अगर फिर से बनती है निफ्टी में तो हमें केवल वेट करना है। जैसे जैसे निफ्टी नीचे की तरफ जाएगी सपोर्ट की तरफ तो धीरे धीरे इसकी जो गिरने की स्पीड है वो कम होते हुए दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर इस स्टॉक्स के जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो डिस्कस कर चुके हैं। पहला 780 के आसपास का और फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो के आसपास का जो लगभग 765 का है। और अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है और स्टॉक्स 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो फिर स्टॉक्स हमारा इस लेवल को भी तोड़ के नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। साथ ही पुराने हाई को बिल्कुल ना भूले, जैसे कि यहाँ पर हाई बनाए वही स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया था तो ये हाई यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था। इसी तरह से स्टॉक्स का ये जो लो है अगर यहाँ पर सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, छोटा सा मूवमेंट भी दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।